एक राजा के पास एक विदेशी आगंतुक आते हैं, यानी कि उस नगरी के बाहर से कोई आगंतुक आते हैं और राजा को एक विशेष पत्थर प्रदान करते हैं। राजा ने जब वह पत्थर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा पत्थर तो उन्हें कभी पहले नहीं देखा था। उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना इस पत्थर की एक अपने भगवान की कोई भी मूर्ति बनाई जाए। और यही सोचकर उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया और उनसे कहा कि यह पत्थर है, इसकी बढ़िया सी एक भगवान की मूर्ति बनवाई जाए। मंत्री उस पत्थर को लेकर मूर्तिकार के पास चले गए। मूर्तिकार ने बहुत मेहनत की। वह हथौड़े पे हथौड़े चलाता, पर पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। बिना टूटे हुए मूर्ति कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा था। अथक प्रयत्न के बाद भी जब वह पत्थर नहीं टूटा, तब उन्होंने वह पत्थर वापस मंत्री जी के पास लाकर सौंप दिया कि इस पत्थर से मूर्ति बनाना असंभव है। मेरे इतने प्रयास के बाद भी पत्थर टूटता नहीं है। वे एक साधारण से मूर्तिकार थे, उनके पास चले गए कि आप प्रयास कीजिए और इसकी एक भगवान की अच्छी सी मूर्ति बनाइए। आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं राजा की तरफ से इनाम में दी जाएगी। हालांकि पहले वाले मूर्तिकार को भी यही कहा गया था कि 50 मुद्राएं तुम्हें मिलेंगी, परंतु अब मूर्तिकार क्या करता जब उससे पत्थर ही नहीं टूटा। उस मूर्तिकार ने साधारण सा ही जोर लगाया, पहला ही हथौड़ा चलाया कि पत्थर टूट गया। ऐसा क्या था उस पत्थर में? दोस्तों, जितना प्रयास वह पहले वाला मूर्तिकार कर रहा था, अंदर से दरारें बनती जा रही थी और अंतिम क्षण वह टूटने ही वाला था कि मूर्तिकार हिम्मत हार चुका था। और दूसरा मूर्तिकार ने पहला ही प्रयास किया तो पत्थर टूटा और उसमें से उन्होंने मूर्ति, भगवान की शानदार मूर्ति बनाई। दोस्तों, यही घटना हमारे साथ अक्सर हुआ करती है। एक गुरुजी के पास अपने एक शिष्य रहा करता था। गुरुजी निरंतर मंत्र जप और हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। हनुमान जी हो या कोई भी देव हो, जैसे जैसे हम कोई भी अपना पूजा करते हैं या उनका पाठ करते हैं, एक कदम हमारी तरफ वे बढ़ा देते हैं। और मूर्तिकार वाला ही हाल सबके साथ हो जाता है। जब गुरुजी को भी हनुमान जी के दर्शन होने थे कि उन्होंने कहा कि अब मेरे बस का नहीं है, मैंने परिश्रम करते हुए लगभग 1 साल हो गया और उसका असर नहीं आया, तो इस पूजा से कोई फायदा नहीं। भगवान हनुमान जी हों, कोई भी देव हों, एक कदम जैसे ही आप पूजा करते हैं आपकी तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारा एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहता है कि जब हमें अवसर प्राप्त होता है
कि अब कृपा आने वाली है, अब कार्य बनने वाला है, तब हमारे मन में एक विचार पनपता है कि अब ये कार्य नहीं होगा, और बस वही एक कार्य बनने का लास्ट जो आपके पास समय होता है, उसी समय पर आप उसे छोड़ देते हैं। आप अंत समय तक यदि आप अपनी विचारों को मजबूत रखेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, तो उसी समय जो अंत समय में आप छोड़ने का प्रयास करते हैं और छोड़ देते हैं और अपने लाभ से वंचित रह जाते हैं, वह सब कुछ आपको उस समय ही मिलने वाला था। उस समय देव की परीक्षा चलती है, और उस परीक्षा में आप और हम असफल हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि अब हमारा काम नहीं बनेगा इससे। समझ लेना वह जो घड़ी है, उस घड़ी को आप क्रॉस कर गए, पार कर गए, और अपना कार्य विश्वास के साथ जारी रखा, तो आपको वह लाभ प्राप्त होगा। और आपको यदि आप किसी दर्शन के लिए, किसी कार्य के लिए जो भी पूजा कर रहे हैं, वो सफल भी होगी। आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा दोस्तों। यदि आप सोते हुए, सोने से पहले आप सिर्फ यह 5 मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप 5 मंत्र पढ़ने के बाद मोबाइल लेकर देखने लग गए। जब आप सोते हैं, आपको सोने की अपनी अंतिम प्रक्रिया है, तब आप चाहे अपने बेड पर ही बैठे हों, सिर्फ 5 बार इस मंत्र को बोलना। स्वप्न में हनुमान जी दर्शन देंगे। अब आप ये ना कहना कि क्या एक ही दिन में दर्शन देंगे। थोड़ा सा आपने प्रयास करना पड़ेगा। रोजाना का एक नियम बना लें, कम से कम 21 दिन तो करके देखें। लेकिन 21 दिन में भी नहीं होता है तो 22वें दिन भी कर दें, 23वें दिन भी कर दें। क्योंकि वो जो अंतिम क्षण होता है, वह क्षण ही आपके मन को भटका देता है कि मेरे 21 दिन पूरे हो गए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। आप और थोड़ा बढ़ाएं, विश्वास को भी थोड़ा बढ़ाएं, और देखें कि आपको दर्शन होंगे और आपके कार्य बनेंगे। आपको वे सब बातें होंगी जो आप स्वप्न में, आपसे बातें भी होंगी। इससे पहले कि मैं आपको मंत्र बताऊं, दोस्तों कमेंट्स में जय माता दी, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय सिया राम, जो अच्छा लगे कुछ तो लिखें। वीडियो को लाइक कर दें। मंत्र बड़ा आसान हुआ करता है दोस्तों, पर आपने इसे आराम से इत्मीनान के साथ में करना है। आराम से बेड पर बैठ जाना अपने पर, किधर मुंह है किधर नहीं है चिंता न करना, और बड़ी लयबद्धता के साथ में बहुत आराम आराम से विश्वास जमाकर इस मंत्र को करना है। ओम नमो हनुमते भगवते निवेदयामि दर्शनार्थ। ओम नमो हनुमते भगवते निवेदयामि दर्शनार्थ। मैंने तो सिर्फ 2 बार बोल के दिखाया, आप 5 बार बोल देना। इसी प्रकार से बोलिए। 5 की चाहे 6 भी हो जाए, 7 हो जाए, तो उसकी चिंता न करना, पर 5 बार तो कम से कम बोल देना। आराम से सो जाना, उसके बाद मोबाइल ना देखना। नींद भी शीघ्र आएगी और शीघ्र ही आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। दोस्तों आजमा करके देख लेना, और आजमाना क्या,
अपने पहले विचारों को पक्का बनाना कि मेरा ये कार्य होगा ही होगा, हनुमान जी के दर्शन होंगे ही होंगे। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को दबा करके आल को दबा देना, अच्छा लगे तो किसी को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।